नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. कोपरगांव तालुका एजुकेशन द्वारा संचालित के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव द्वारा आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती में आज हम कविता क्रमांक 3 15 अगस्त कवि गिरजा कुमार माथुर इस कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि का परिचय देखेंगे। गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को मध्य प्रदेश के अशोकनगर गांव में हुआ। कवि की प्रारंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर की शिक्षा लखनऊ में संपन्न हुई। आपने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचनाधिकारी का पदभार भी आपने संभाला। तार सप्तक कवियों में से गिरजा कुमार माथुर एक प्रसिद्ध कवि है। ऐसे महान कवि का देहांत 1994 में हुआ। गिरजा कुमार माथुर जी की प्रमुख कृतियाँ मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त हूँ सामने, यह प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। छात्रों, काव्य विधा की जानकारी प्राप्त करेंगे। 15 अगस्त यह गीत विधा है। गीत विधा में एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे रहते हैं। मुखड़ा का अर्थ है प्रारंभिक पंक्तियाँ और इसके बाद 2-3 चरण होते हैं, उसे हम अंतरा कहते हैं। तारक सप्तक कवियों की जानकारी आपको देता हूँ। तारक सप्तक का अर्थ है 7 कवियों की रचना का संकलन। इसके प्रमुख आज्ञे है मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा। यह तार सप्तक कवि है। इसके बाद छात्रों 15 अगस्त इस कविता की जानकारी प्राप्त करेंगे। 15 अगस्त इस कविता में कवि गिरजा कुमार माथुर जी ने देश को आज़ादी मिलने की खुशी और उसके बाद देश के सामने आने वाली समस्याओं का चित्रण किया है। प्रत्येक पंक्ति का पठन करेंगे और भावार्थ देखेंगे। पन्ना क्रमांक 9 देखिए। आज जीत की रात पहिरुए सावधान रहना, आज जीत की रात पहिरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार आंचल दीपक समान रहना, खुले देश के द्वार आंचल दीपक समान रहना। सबसे पहले इस चरण में आए कठिन शब्द पहिरुए, इसका मतलब है पहरेदार। पहिरुए इस शब्द का अर्थ है पहरेदार। अचल इसका मतलब है स्थिर या अटल। अचल इसका अर्थ है स्थिर या अटल। दीपक मतलब दिया। दीपक का अर्थ है दिया। आइए छात्रों, इस पंक्ति का स्पष्टीकरण देखेंगे। कवि कहते हैं कि वर्षों से आज़ादी के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, जो आज के रात हमें मिली है। आज स्वतंत्रता की रात है, इसीलिए यह खुशी की रात है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि देशवासियों को सतर्क रहना है। देशवासियों को वह पहिरुए कह रहे हैं। देशवासियों से कहते हैं कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि देश की सीमाएं खुली हुई है। देश को छिपे हुए शत्रु से डर है। इस देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। जिस प्रकार दीपक बिना
विचलित हुए अपनी रोशनी से अंधकार को दूर भगाता है, उसी प्रकार हमें देश में आने वाली विपत्तियों को दूर भगाना है, देश की रक्षा हमें करनी है। यह इस पंक्ति का स्पष्टीकरण है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिल्लोर। इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिल्लोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। ले युग की पतवार बने अंबुदी महान रहना। ले युग की पतवार बने अंबुदी महान रहना। पहिरुए सावधान रहना, पहिरुए सावधान रहना। छात्रों, इस पंक्ति में आए कठिन शब्द देखिए। छोर, इसका अर्थ है किनारा। छोर का मतलब है किनारा। जनमंथन, इसका अर्थ है जनता द्वारा किया गया आंदोलन। जनमंथन यानी जनता द्वारा किया गया आंदोलन। शेष, इसका अर्थ है बाकी। शेष, इसका मतलब है बाकी। हिल्लोर, इसका अर्थ है पाने की लहर, या हम उसे पाने की तरंग भी कहते हैं। मुक्ता डोर, मुक्ता डोर, इसका मतलब है मोतियों का धागा। मुक्ता डोर, इसका अर्थ है मोतियों का धागा। पतवार, इसका अर्थ है नाव को आगे पीछे ले जाने वाला साधन। पतवार यानी कि नाव को आगे पीछे ले जाने वाला साधन। विगत सावली कोर, विगत का मतलब है बीता हुआ समय। सावली कोर, इस शब्द का अर्थ है गुलामी के समय की दुख भरी यादें। गुलामी के समय की दुख भरी यादें। अंबुदी, इस शब्द का अर्थ है सागर। आइए छात्रों, प्रत्येक पंक्ति का स्पष्टीकरण देखेंगे। छात्रों, यहाँ पहली पंक्ति में कवि कहते हैं प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इसका मतलब है कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता जिसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था, यह नए स्वर्ग का पहला ही चरण है। कवि ने यहाँ स्वतंत्रता को स्वर्ग के समान माना है। कवि कहते हैं कि हमें इस स्वतंत्रता को स्वर्ग के समान बनाना है, इसलिए सभी देशवासियों को मिलकर प्रयास करना है और इसकी अब शुरुआत हो गई है। यह इस पंक्ति का भावार्थ है। अगली पंक्ति देखिए। इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिल्लोर। इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिल्लोर। इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि कहते हैं कि देश को स्वतंत्रता मिली, लेकिन सभी देशवासियों ने प्रयास किया, सभी देशवासियों ने प्रयत्न किया, तभी हमें यह स्वतंत्रता रूपी रत्न प्राप्त हुआ है। कवि कहते हैं कि देश को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, ऐसे अनेक वीरों ने, अनेक क्रांतिकारों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तभी यह स्वतंत्र रूपी रत्न हमें मिला है और इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। यह इस पंक्ति का मतलब है। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर।
यहाँ कवि कहते हैं कि हमें यह स्वतंत्रता रूपी रत्न मिला है, लेकिन हमें ऐसे अनेक रत्न प्राप्त करने हैं। सभी देशवासियों को मिलकर एकजुट होकर स्वतंत्रता रूपी रत्न हमें और प्राप्त करने हैं। अब यह रत्न कौन से हैं? हमें अपने देश का औद्योगिक विकास करना है, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास, यह रत्न हमें प्राप्त करने हैं और इसमें सबका सहयोग जरूरी है। अगली पंक्ति, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। अब इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि भले ही हमारे देश को आज़ादी मिली, लेकिन हमारे देश पर 150 साल तक अंग्रेजों ने राज किया है। देशवासियों गुलामी के वक्त हुए अन्याय, अत्याचार, अपमान, दुख, दर्द को नहीं भूल पाए हैं। छात्रों, हम सबको मालूम है कि जब हमारा देश गुलाम था, हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी, तो अंग्रेज हमारे देश का किस प्रकार शोषण करते थे, हमारे लोगों पर किस प्रकार अन्याय, अत्याचार, जुल्म करते थे। और अभी भी यह यादें देशवासियों के मन में बसी हुई है। इससे देशवासी अभी भी बाहर नहीं आए हैं, अभी भी उसे भुला नहीं पाए हैं। अगली पंक्ति में देखिए वे क्या कहते हैं, ले युग की पतवार बने अंबुदी महान रहना, पहिरुए सावधान रहना, पहिरुए सावधान रहना। कवि इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिली है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब देश की बागडोर हमारे हाथ में है। कवि यह कहना चाहते हैं हमें अपने मन में समुद्र के समान गहराई और विशालता रखते हुए आगे बढ़ना है, एक दूसरे का साथ देना है। छात्रों, जिस देश में हमारा जन्म होता है, जिस देश का अन्न खाकर हम बड़े होते हैं, उस देश का रक्षण करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश के सामने अनेक समस्याएं हैं, अनेक समाज विरोधी तत्व देश में अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर दंगे फसाद होते हैं। सारा देश आतंकवाद से त्रस्त है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, मोर्चे आंदोलनों से देश की संपत्ति बर्बाद हो रही है और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि देश की रक्षा करें। हम हमेशा सोचते हैं कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है, लेकिन हमें अपने मन से यह भी पूछना है कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ। इस प्रकार आज की इस तासिका में कवि गिरजा कुमार माथुर ने स्वतंत्रता का महत्व और हमारे कर्तव्य की जानकारी दी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।